हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं इस अमेजिंग सी वेबसाइट को। तो इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए मैं सिंपल HTML एंड CSS का यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहे तो इसमें जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, देन मैं उससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर को क्रिएट करूँगा। तो मैं इस फोल्डर का नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट। देन इसके बाद हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी 2 इमेजेस की। तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, आप चाहे तो इसे अपने ब्राउज़र से डाउनलोड कर सकते हैं। देन इस दोनों इमेजेस को आपको अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर रख देना है। देन इसके बाद आपको अपनी विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर को ओपन करूँगा। तो उसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से फाइल, देन ओपन फोल्डर, देन यहाँ से मैं अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा। तो डेस्कटॉप लोकेशन पे ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, देन इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो हमारे जो भी इमेजेस हैं यहाँ पे शो कर रहे हैं। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने HTML एंड CSS वाली फाइल्स को क्रिएट करूँगा। तो सिंपली मैं इस वेलकम वाले फॉन्ट को क्लोज कर देता हूँ। देन मैं सिंपली अपने HTML फाइल का नाम दे देता हूँ इंडेक्स। देन मैं अपने CSS वाली फाइल का नाम दे देता हूँ style.css। देन इस index.html फाइल के अंदर हम टाइप करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, देन इंटर। देन अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इसका टाइटल चेंज कर दूँगा यहाँ से। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिया। देन अब मैं क्या करूँगा, इस HTML के अंदर अपने स्टाइल वाली फाइल को लिंक करूँगा। तो सिंपली लिंक रिलेशन स्टाइल सीट, देन href, देन इसके अंदर style.css, सेव ऑल। ओके, मैं क्लोज कर देता हूँ इसे। देन इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना हेडर डिजाइन करूँगा। तो सिंपली हेडर, सिंपली मैं हेडर टैग को ओपन करूँगा। देन इसके बाद इसके अंदर हम अपने डिव्स को क्रिएट करेंगे। तो सिंपली div id, देन सर्कल फ्लैग, देन क्लोज टैग। देन इसके नीचे मैं क्या करूँगा, एक और डिव क्रिएट करूँगा, ID दे दूँगा मैं इसे इंडिया। देन इसे क्लोज कर देंगे। देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ हेडिंग्स को लिखेंगे। सिंपली मैं लिख देता हूँ हार्ट भारत, देन इसे कर लेंगे सेव। देन अपने style.css वाली फाइल के अंदर हम अपने बॉडी टैग के अंदर जो भी हमारा बैकग्राउंड इमेज है उसे यहाँ पे सेट करेंगे। तो सिंपली मैं बॉडी टैग को ओपन करूँगा। देन यहाँ पे मैं अपने बैकग्राउंड इमेज को यहाँ से सेट करूँगा। तो सिंपली बैकग्राउंड इमेज, URL, देन बैकग्राउंड इमेज का नाम मैं रख देता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे india.png वाली इमेज को यहाँ पे ऐड करूँगा। तो सिंपली लिखूँगा यहाँ पे india.jpg। देन मैं इसे कर लूँगा सेव, देन ओपन विथ लाइव सर्वर। तो हमारा जो इमेज है वो हमारे वेब पेज पे लग चुका है। देन मैं क्या करूँगा, इसके साइज़ को कर दूँगा कवर। तो सिंपली मैं जाऊँगा इस स्टाइल वाली फोल्डर के अंदर। देन यहाँ पे मैं करूँगा बैकग्राउंड साइज कवर, देन करेंगे इसे सेव, देन ओपन इट। तो हमारा जो इमेज है वो हमारे HTML पेज के अंदर लग चुका है। देन इसके बाद मैं अपने हेडर टैग वाले जो भी हमारे हेडर सेक्शन के अंदर जो भी हमारे डिव थे उसके स्टाइलिंग को करूँगा। तो सिंपली मैं क्या कर देता हूँ, हेडर की हाइट को दे देता हूँ मैं
100 पिक्सल। देन विड्थ को मैं दे देता हूँ 100%। देन डिस्प्ले में कर दूंगा फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। देन करेंगे सेव। ओके, जो हमारा डिव है वो हमारे HTML पेज के सेंटर में आ चुका है। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से अब मैं फ्लैग वाले जो हमारा सर्कल फ्लैग है उसके स्टाइल को यहाँ से सेट करूँगा। तो सिंपली मैं इसके टैग को ओपन करूँगा। देन यहाँ पे मैं इसकी हाइट को दे दूँ, बॉर्डर को दे दूँगा 50%। देन हाइट 20 पिक्सल। देन विड्थ 200 पिक्सल। देन बैकग्राउंड इमेज URL। देन यहाँ पे मैं लिखूँगा भारत.jpg। देन ओके, जो हमारा इमेज है वो लग चुका है यहाँ पे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बैकग्राउंड साइज कवर कर दूँगा। बॉक्स शेडो में यहाँ पे कर दूँगा 2 पिक्सल, 4 पिक्सल एंड 5 पिक्सल। देन इसके कलर को मैं कर दूँगा #FFF। देन मैं इसे फिर से ओपन करता हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस के बजाय बॉर्डर दे दिया। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा बॉर्डर रेडियस 50%। ओके, देन इसके बाद इसके ऊपर हम अपने एनिमेशन को सेट करेंगे। तो सिंपली मैं एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए एड्रेस की फ्रेम्स एंड एनिमेशन का नाम लिखूँगा। तो सिंपली मैं यहाँ लिखता हूँ रोटेट एनिमेशन। देन फ्रॉम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट रोटेट 0 डिग्री। देन 2 के अंदर हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट रोटेट 360 100 डिग्री। करेंगे इसे सेव। देन रिफ्रेश। ओके, अभी तो हमने एनिमेशन को नहीं लगाया। तो सिंपली मैं इस एनिमेशन को यहाँ पे लगा देता हूँ, एनिमेशन। देन एनिमेशन का नेम रोटेट। देन इसकी टाइमिंग तो मैं सिंपली से दे देता हूँ 10 सेकेंड। देन लीनियर। देन इनफाइनाइट। अब इसे करेंगे सेव। ओके, तो हमारा जो एनिमेशन है वो हमारे डी वाले सेक्शन पे लग चुका है। देन सिंपली मैं क्या करूँगा, इस हेडर टैग को यहाँ से क्लोज कर लूँगा। तो उससे पहले मैं इसकी जो हमारा H1 टैग है इसकी स्टाइलिंग को भी यहाँ से हम इनलाइन सीसेस का यूज़ कर लेंगे यहाँ से। तो इसके मैं फॉन्ट का कलर कर दूँगा वाइट। ओके, देन इसके बाद हम कर लेंगे अपने हेडर वाले सेक्शन का क्लोज। देन मैं सिंपली यहाँ पे एक मिडल नाम से क्लास क्रिएट करूँगा। तो सिंपली मैं लिखूँगा डॉट मिडल। देन इंटर। देन मैं इस क्लास के अंदर एक सर्च बार को क्रिएट करने के लिए एक और डिव क्रिएट करूँगा। तो मैं इस डिव की आईडी दे देता हूँ सर्च। देन इसके टैग को क्लोज कर देंगे। देन इस डिव के अंदर एक हम पैराग्राफ को ऐड करेंगे। तो सिंपली मैं इस पैराग्राफ के अंदर लिखूँगा डॉट सर्च about freedom fighters। देन एंकर टैग को ओपन करेंगे। देन यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा क्लिक हियर। देन इसके बाद इसे कर लेंगे सेव। ओके,
तो ये रहा हमारा सर्च ऑप्शन। ओके, देन फिर से मैं कोडिंग पे आता हूँ। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस style.css वाली फाइल के अंदर जाऊँगा। देन यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपने सर्च बार को यहाँ से डिज़ाइन करूँगा। तो सिंपली मैं लिखूँगा डॉट मिडल, देन इसकी हाइट को मैं दे दूँगा यहाँ से 200 पिक्सल। देन डिस्प्ले कर दूँगा यहाँ से मैं फ्लेक्स, देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। देन इसे करेंगे सेव। ओके, जो हमारा कंटेंट है वो सेंटर में आ चुका है। देन मैं यहाँ से अपनी सर्च वाली आईडी को यहाँ से स्टाइलिंग करूँगा। तो सिंपली मैं इसे इसके अलाइन, जो भी हमारे इसके अलाइन कंटेंट होंगे उसे हम कर देंगे सेंटर। देन इसके डिस्प्ले को हम कर देंगे फ्लेक्स, देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, देन अलाइन आइटम सेंटर। देन इसे हम थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे। तो मैं इसे दे दूंगा पैडिंग लगभग 5 पिक्सल। देन इसके बॉर्डर रेडियस को भी हम कर देंगे 10 पिक्सल। देन इसे करेंगे सेव। तो उससे पहले मैं इसके बैकग्राउंड का जो कलर है उसे मैं यहाँ से डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं सिंपली इसके बैकग्राउंड को कलर दे दूँगा RGB में। तो इसके 249, 251 एंड 252। इसके कलर को कर देंगे रेड। देन इसकी हाइट को भी यहाँ से कर देंगे 30 पिक्सल। देन फॉन्ट साइज को भी हम यहाँ से कर देंगे 22 पिक्सल। देन इसके विड्थ को हम दे देंगे 80%। ओके, जो हमारा सर्च बार है वो क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। देन मैं क्या करूँगा, इस क्लिक हियर वाले टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूँगा। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, इस सर्च एंकर टैग वाले फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए सिंपली कलर, यहाँ से मैं कर दूंगा एक्वा। मैं इसे करेंगे सेव। ओके, जो हमारे सर्च बार है वो क्रिएट हो चुका है। देन इसके अंदर के जो भी हमारे फॉन्ट्स है वो भी क्रिएट हो चुके हैं। तो सिंपली अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ मैं इस क्लास को। देन यहाँ से मैं एक और डिव्स को क्रिएट करूँगा। तो सिंपली यहाँ से मैं कंटेंट वाले डिव को यहाँ से ओपन करूँगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम डॉट फ्रीडम फाइटर्स। तो मैं एक फ्रीडम फाइटर नाम से एक क्लास को क्रिएट करूँगा यहाँ से। देन इस क्लास के अंदर हम अपने डिव्स को क्रिएट करेंगे। तो सिंपली मैं क्या लिखूँगा, हैश अबाउट। देन हमारा जो अबाउट नाम से डिव है वो क्रिएट हो चुका है। देन इस डिव के अंदर हम अपने कंटेंट को लिखेंगे। तो सिंपली मैं लिखूँगा h1 टैग। देन इस h1 टैग के अंदर हम लिखेंगे फ्रीडम फाइटर। देन इसके अंदर हम पैराग्राफ टैग को ओपन करेंगे। देन इस पैराग्राफ के अंदर हम अपने टेक्स्ट को लिखेंगे। तो मैंने सिंपली अपने टेक्स्ट को कॉपी किया हुआ है अपने क्लिपबोर्ड में। तो मैं सिंपली यहाँ से मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ अपने क्लिपबोर्ड से। देन इसे कर लेंगे सेव। देन इससे पहले मैं एक और डिव को क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं आईडी दे दूँगा इफेक्ट। तो मैं सिंपली इसकी आईडी को दे दूँगा इफेक्ट। तो मैंने इसकी आईडी का नाम दे दिया है इफेक्ट। देन अब करेंगे इसे सेव, देन रिफ्रेश। ओके, जो हमारा कंटेंट है वो क्रिएट हो चुका है। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी स्टाइलिंग करूँगा। तो
सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ टैग के अंदर इनलाइन CSS का यूज कर लूँगा। स्टाइल फॉन्ट साइज 35 पिक्सल, इसे करेंगे रिफ्रेश। ओके, देन इस style.css वाली फाइल के अंदर हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो सिंपली मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, डॉट फ्रीडम फाइटर्स, देन इसका जो भी हमें हाइट देना है उसका हाइट हम दे देंगे 800 पिक्सल। देन इसकी विड्थ दे देंगे हम 100%। देन डिस्प्ले हम इसे कर देंगे फ्लेक्स। ओके, इनलाइन ब्लॉक। देन मार्जिन टॉप से इसे हम दे देंगे 200 पिक्सल। ओके, देन हैश अबाउट, देन इसकी स्टाइलिंग को हम करेंगे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से हाइट को मैं सेट कर दूंगा यहाँ से लगभग 700 पिक्सल। देन इसकी बिट्स को मैं सेट कर दूंगा 700 पिक्सल। देन इसका जो भी बॉर्डर रेडियस है उसे मैं कर दूंगा 40%। देन इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट उसे मैं कर दूंगा सेंटर। इसके फॉन्ट का कलर भी मैं कर दूंगा यहाँ से रेड। तो इसके लिए मैं सिंपली इसे RGB फॉर्म में लिखूँगा 22343 देन 20। देन इसे करेंगे सेव। ओके, देन यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब इसके फॉन्ट का जो भी स्टाइल है उसे मैं कर दूँगा इटैलिक। फॉन्ट का फैमिली में कर दूंगा इसे जॉर्जिया। ओके, देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने इफेक्ट वाले डिव को यहाँ पे स्टाइलिंग करूँगा। तो सिंपली मैं इस हैश इफेक्ट, देन ओपन ब्रैकेट, देन यहाँ से मैं इसकी हाइट को भी यहाँ से सेट कर दूँगा लगभग 500 पिक्सल। देन इसके विड्थ को मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा 700 पिक्सल। देन इसका बैकग्राउंड इमेज मैं यहाँ से इसे लीनियर ग्रेडियंट कर देता हूँ। देन जो हमारा फर्स्ट वाला सेक्शन उसके अंदर हम इसकी अलाइनमेंट को कर देंगे 45 डिग्री। देन इसके फर्स्ट वाले कलर को कर देंगे हम हल्का सा रेड। देन इसके सेकंड वाले कलर को कर देंगे हल्का सा वाइट। देन थर्ड वाले कलर को कर देंगे हल्का सा ग्रीन। ओके, तो हमारा जो लीनियर ग्रेडियंट है वो रेडी है। देन इसके बाद इसके बॉर्डर रेडियस को हम यहाँ से कर देंगे लगभग 50%। देन इसे करेंगे सेव। ओके, तो मैं इसकी पोजीशन को कर दूंगा एब्सोल्यूट। देन इसके भी पोजीशन को मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट। तो इससे क्या होगा, जो हमारे डिव्स हैं वो एक के ऊपर एक आ जाएंगे हियर। देन मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट वाले डिव की ट्रांसपेरेंसी को दिखाने के लिए मैं सिंपली क्या लिखूँगा, जेड इंडेक्स 1। ओके, देन अब क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर एनिमेशन को सेट करूँगा। तो इससे पहले मैं एनिमेशन को क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे की फ्रेम्स एनिम,
देन इसके अंदर हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 10% -10%, देन टू, देन इसके अंदर ट्रांसफॉर्म, देन ट्रांसलेट -10%, देन -10%। देन मैं क्या करूँगा, इस एनिमेशन को अपने इफेक्ट वाले व्यू के अंदर लगा दूंगा। तो सिंपली मैं लिखूँगा एनिमेशन, देन एनिमेशन का नेम एनीम, देन इसकी टाइमिंग 3 सेकेंड, देन ये सीन, देन 0.6 सेकेंड, देन मैं इसे इनफाइनाइट कर दूंगा, देन अल्टरनेट। तो सिंपली इसे कर लेंगे सेव, देन इसे ओपन करेंगे। ओके, तो हियर जो हमारा एनिमेशन है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है यहाँ पे। ओके, देन अब मैं क्या करूँगा, इस index.html वाली फाइल के अंदर मैं इस पूरे के पूरे क्लास को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। देन सिंपली मैं पहले यहाँ पे एक नोटेशन को लिख देता हूँ, सेकेंड सेक्शन ऑफ फ्रीडम फाइटर। देन सिंपली मैं कर दूंगा इसे यहाँ पे पेस्ट। देन इसी तरह एक और डिव को क्रिएट करेंगे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और कमेंट को ऐड करूँगा, थर्ड सेक्शन फ्रीडम फाइटर। देन मैं क्या करूँगा, फिर से अपने डॉट मीडिया वाली क्लास के जो भी हमारे एलिमेंट्स उससे यहाँ पे कर देंगे फ्लैश। देन इसे कर देंगे सेव। ओके, तो हमारे जो तीनों सेक्शन है वो रेडी हो चुके हैं। ओके, देन मैं आऊँगा यहाँ पे इस सेकेंड वाले सेक्शन के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये रहा हमारा सेकेंड वाला सेक्शन। देन इसकी स्टाइलिंग को मैं यहाँ पे कर दूँगा। मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनलाइन CSS को यूज कर रहा हूँ। तो इस जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, इसे कर देंगे हम राइट। देन मार्जिन टॉप से दे देंगे इसे 60 पिक्सल। ओके, इसे कर देंगे सेव। ओके, सब कुछ ठीक है। तो अब हमारा जो थर्ड वाला सेक्शन है वो कुछ ज़्यादा ही नीचे हो चुका है। तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करूँगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो ये रहा हमारा थर्ड वाला सेक्शन। तो इसके अंदर भी मैं इनलाइन CSS का यूज़ करूँगा। तो सिंपली इसके स्टाइल के अंदर मार्जिन इसका टॉप से मैं दे दूँगा लगभग 50 पिक्सल। ओके, इसे कर देंगे सेव। ओके, अब ठीक है, बढ़िया। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब अपने फुटर वाले सेक्शन को क्रिएट करूँगा। तो सिंपली मैं लिखूँगा फुटर टैग। देन इस फुटर टैग के अंदर सिंपली लिखूँगा मैं H1। देन इस H1 के अंदर मैं लिखूँगा हार्ट वाला सिंबल, देन भारत। देन इसके नीचे मैं एक और H1 टैग को ऐड करूँगा। तो सिंपली मैं लिखूँगा ओके, देन एक और पैराग्राफ को मैं यहाँ से ऐड करूँगा। देन एड्रेस कॉपी सेमीकोलन, देन क्रिएटेड बाय लिटिल स्टूडेंट। तो ये जो एड्रेस कॉपी ये हमारा कॉपीराइट का सिंबल क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है।
तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने style.css वाली फाइल के अंदर इस फूटर टैग के अंदर की डिज़ाइन करूँगा। तो सिंपली मैं लिखूँगा फूटर, देन कर्ली ब्रेसेस, देन तो मैं इसकी हाइट को दे दूँगा यहाँ पे 200 पिक्सल। देन इसके कलर को मैं यहाँ से कर दूँगा वाइट। देन इसके बैकग्राउंड का जो कलर है उसे मैं कर दूँगा यहाँ से RGB फॉर्म के अंदर 5,7,7। ओके, हल्का सा ब्लैक। देन इसके टेक्स्ट के अलाइनमेंट को मैं कर दूंगा सेंटर। देन मैं इसके फॉन्ट का जो साइज उसे यहाँ से कर दूंगा मैं लगभग 20 पिक्सल। देन इसके जो बॉक्स का शैडो उसे मैं कर दूंगा लगभग 2 पिक्सल एंड 5 पिक्सल। एंड इसके ब्लरनेस को कर दूंगा 10 पिक्सल। देन इसका कलर कर दूंगा व्हीट। देन इसके बॉर्डर का हम रेडियस दे देंगे लगभग 5 पिक्सल। ओके, जो हमारा फूटर है वो रेडी है। देन मैं इसे स्क्रॉल करूँगा नीचे। ओके 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 डन। जो हमारा वेबसाइट है वो बन के रेडी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।